पार्टी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमको जिताएंगे, समझे ना। और सभी लोगों का जन समर्थन आपके सामने दिख रहा है। हमारा कारवा देखिए, किसी को लग रहा है काटने के लिए चुनाव लड़े, गलत फहमी में है। 40 साल जिसको दे दोगे, अगर वो अपनी कदर नहीं करेगा तो आप उसकी कदर करोगे? फर्क नहीं नजर आ रहा सर। मैं हाथ के पंजा से भी जीतने की ताकत रखता हूं और खड़ी से भी मैं जीतने की क्षमता रखता हूं। मुंबई बीएमसी कॉरपोरेटर चुनाव 2026 में वार्ड क्रमांक 63 का चुनावी माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। इसी बीच इस वार्ड से एनसीपी अजित पवार गुट के उम्मीदवार एमएम यादव ने अपने सशक्त डोर टू डोर कैंपेन के जरिए चुनावी हवा का रुख अपनी ओर मोड़ना शुरू कर दिया है। एमएम यादव बीते लगभग 40 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और आम जनता के बीच एक जमीनी नेता के रूप में उनकी पहचान बनी हुई है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, झोपड़पट्टी पुनर्विकास, पानी की समस्या और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर लंबे समय तक काम किया है, जिसके चलते स्थानीय स्तर पर उनका व्यापक जनसंपर्क और मजबूत पकड़ मानी जाती है। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो एमएम यादव कांग्रेस पार्टी में एक दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। हालांकि टिकट वितरण में नए चेहरों को प्राथमिकता दिए जाने के चलते उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का दामन थाम लिया। पार्टी परिवर्तन के बाद भी उनका जनाधार प्रभावित होता नहीं दिख रहा। आपके बीच में, आपके गलियों में, आपके मोहल्लों में आपका भाई भतीजा और पड़ोसी होने के नाते मैं आपके आंगन और प्रांगण में आया हूं आशीर्वाद लेने के लिए। मैं आपके ही इलाके का बेटा हूं। 40 साल से मैं सोशल वर्कर, समाज सेवा का काम कर रहा हूं। आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके बीच में, आपके आंगन और प्रांगण में खड़ा हूं और पूरी उम्मीद के साथ मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि रेहा पिंडी के रहीवासी बल्कि चुनावी समीकरणों में उन्हें बढ़त मिलती नजर आ रही है। चुनावी घोषणा के बाद से ही उनकी टीम ने वार्ड में घर घर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान का भरोसा दिलाने की मुहिम तेज कर दी है। उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता, समाजसेवी और युवा जुड़ रहे हैं। मोहल्लों, सोसाइटियों और झुग्गी बस्तियों में किए जा रहे डोर टू डोर संपर्क अभियान में लोगों का उत्साहपूर्ण समर्थन देखने को मिल रहा है। चुनावी मैदान में एमएम यादव ने साफ संदेश दिया है कि वे राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का जरिया मानते हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में पानी, स्वच्छता, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उनकी प्राथमिकता रहेगी। वार्ड क्रमांक 63 में मुकाबला दिलचस्प होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन लंबे सामाजिक अनुभव और जमीनी पकड़ के आधार पर
एमएम यादव इस चुनाव में एक सशक्त दावेदार के रूप में उभरते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता का अंतिम फैसला किसके पक्ष में जाता है। लेकिन फिलहाल तो एमएम यादव का प्रचार अभियान चुनावी समर में नया रंग भरता दिखाई दे रहा है। जोगेश्वरी से कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। बीएमसी चुनाव 2026 की बात चल रही है और 63 वार्ड क्रमांक 63 की बात ना हो ये नामुमकिन है। फिलहाल इस वक्त हम एनसीपी अजीत पवार की पार्टी से उम्मीदवार एमएम यादव जी के प्रचार सभा में आए हुए हैं। उनका प्रचार जोर शोर से चल रहा है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का माहौल है। यादव जी, आपको उम्मीदवारी दी गई है एनसीपी अजीत पवार की तरफ से, उसके लिए आपको हमारे चैनल की तरफ से दिल से दिली मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल नज़र आ रहा है? थैंक यू। आप देख रहे हैं तमाम उत्तर भारतीय हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं, आज से मैं देख रहा हूँ कि सारे लोगों का समर्थन मिल रहा मुझे, समझे ना। और सभी लोगों का जन समर्थन आपके सामने दिख रहा है। हमारा कारवा देखिए, हमारे पीछे लोग देखिए। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे, किसी को लग रहा है काटने के लिए चुनाव लड़ रहे, वो गलत फहमी में है। जो ये सोच रहा है कि हम कुछ वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं, वो गलत फहमी में है। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं एनसीपी से। लेकिन विरोधियों को तो ये मौका मिलेगा ही ना। आपने 40 साल पूरा एक समाज सेवी के रूप में और एक नेता के रूप में, एक पार्टी वर्कर के रूप में आपने कांग्रेस को दिए हैं, तो अचानक में फिर हाथ के पंजे से घड़ी पे कन्वर्ट हो जाना, तो बोलने वाला तो बोलेगा। ये 40 साल जिसको दे दोगे, अगर वो अपनी कदर नहीं करेगा तो आप उसकी कदर करोगे? अगर वो न्याय नहीं किए तो मैंने जनता की अदालत में आया हूँ और मुझे भरोसा है कि 40 साल का कदर करते हुए जनता मुझे न्याय देगी और देने जा रही है। अभी फिलहाल अगर हम वार्ड क्रमांक 63 की ही बात करें तो एक तरह से बीजेपी, एनसीपी अजीत पवार, इन लोगों का और शिवसेना एकनाथ शिंदे, इनका अलायंस है, गठबंधन है। तो इसी वार्ड में बीजेपी के भी उम्मीदवार खड़े हैं, ये क्या मामला है? इनका हाईकमान का फैसला है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उनका कहाँ गठबंधन है, कहाँ नहीं है। जहाँ गठबंधन होगा वो जाने, यहाँ पे गठबंधन नहीं है। यहाँ पे अजीत दादा पवार अकेला लड़ रहे अपने बल पे। एक होता है पार्टी का मैनिफेस्टो और एक होता है खुद का, जो कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा है उसका अपना एक विज़न होता है। तो आपका विज़न क्या है इस वार्ड को लेकर? इस वार्ड को लेकर मैं स्वच्छ बनाऊंगा, ब्यूटिफिकेशन बनाऊंगा। कहीं भी कचरा गंदगी दिखता है तो मेरा उससे नफरत है। मैं एक स्वच्छ और साफ सुथरा वार्ड बनाऊंगा। एक आखिरी सवाल, जैसे कि अभी शिवसेना और मन से यूबीटी, ये लोगों का गठबंधन हुआ है, तो इससे कोई फर्क पड़ता नजर आ रहा है कि खास करके वोटों का ध्रुवीकरण नजर आ रहा है? कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा सर। मैं हाथ के पंजा से भी जीतने की ताकत रखता हूं और घड़ी से भी मैं जीतने की क्षमता रखता हूं। आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप विजयी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थे अजीत पवार एनसीपी के उम्मीदवार एमएम यादव जी, जिनका पूरी तरीके से दावा है कि वही इस चुनाव को जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।